हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स जल पर निर्भर करते हैं क्योंकि पहला विकल्प है निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है क्योंकि उनकी प्रकृति समबीजाणु वाली होती है। दूसरा है जल उनके कायिक प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। से शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकते हैं। और चौथा है स्त्रीधानी में जल भरा होता है जो निषेचन में सहायता करता है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स जल पर निर्भर क्यों होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यह पादप जगत के क्या हैं, सदस्य हैं। और इन्हें ही प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। और इन्हें पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। यह स्थल पर पाए जाते हैं परंतु इन्हें अपना निषेच या अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले विकल्प की। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, यह बिल्कुल सही है। इसी कारण ब्रायोफाइट जल पर निर्भर करते हैं परंतु उनकी प्रकृति समबीजाणु वाली होती है, यह गलत है क्योंकि यह समबीजाणु प्रकृति के नहीं होते हैं, लेकिन इनमें एक ही प्रकार के बीजाणु नहीं बनते। इसके बाद जल उनके कायिक प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों, ब्रायोफाइट्स में कायिक प्रजनन नहीं होता है, अतः यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सी है शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है। तो बच्चों, यही हमारा उत्तर है। जब निषेचन की क्रिया होती है यानी कि नर युग्मक अर्थात शुक्राणु जो है यह मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ संलयन होता है तो इसे निषेचन कहा जाता है। और इसमें नर युग्मक को स्त्रीधानी तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, ब्रायोफाइट्स को जल की आवश्यकता होती है, जल पर वह निर्भर होते हैं। यही हमारा उत्तर है। स्त्रीधानी में जल भरा होता है जो निषेचन में सहायता करता है, यह गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।